ओम तत्सत। आज के गीता विमर्श के पूर्व ज्ञानियों में अग्रगण्य अर्जुन के सखा और गीता के परोक्ष श्रोता श्री हनुमान जी महाराज की वंदना पूर्व में करते हैं। अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षंतारम वंदे लंका भयंकरम उल्लंघ सिंधु शरीरम शरीरम याशोकवन्यन जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाहे लंकम नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् गोस्पति कृतवारीशं मस्कीकृत राक्षसं रामायण महाभारतम वंदे अन्लात्मजाम् अतुलवल्लभं हेमशैलावधेयं धनुर्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम तत्सत। 8वें अध्याय के 12वें श्लोक से प्रारंभ करना है। आज भगवान कहते हैं योगियों को अपने धाम गमन करने की विधि बता रहे हैं और अक्षर ब्रह्म के मार्ग से सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध चा मूर्धन्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य, ये नव द्वार की देही है, नव द्वार का देह है। इस नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन, इस 9 छिद्रों वाले 9 या 10 छिद्रों वाले शरीर में देही माने आत्मा, देह में देही रहती है। न कर्तत्व न कुर्वन्न कार्यन, नैव कुर्वन्न कार्यन, न स्वयं कुछ करती है और न किसी से कुछ करवाती है, कोई प्रेरणा नहीं देती। आत्मा, सबकी आत्मा एक जैसी है। तो सभी द्वारों का संयमन करके, सभी द्वारों का नियमन करके, सभी द्वारों को नियंत्रित करके मनोहृदय निरुद्ध चा, और मन को हृदय में रोककर, मन को अपने हृदय में, जब भगवान बैठे हुए हैं, भगवान ने कहा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में रहता है। और बताएं 10-20, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सभी भूतों के हृदय में स्थित रहता हूं मैं। भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। तो मनो हृदय निरुद्ध चा, मन को हृदय में रोक कर, हृदय में स्थित करके क्यों ही बैठे हैं भगवान, हृदय में ही रहते हैं भगवान, इसलिए मन को हृदय में रोक कर। और मूर्धनायात्मा मूर्धायात्मना प्राणमा स्थितो योग धारणाम, मूर्धना, मूर्धा कहते हैं अपने मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से को। यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है। देखिए 3 प्रकार के सा होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तो तालव्य सा, तालव्य सा तालु से बोला जाता है, और मूर्धन्य सा मूर्धा से बोला जाता है, षटकोण वाला सा, जिसकी मूर्धा तक तरंग पहुंचती है, तो उसको मूर्धा कहते हैं। मूर्धा, मूर्धन्य सा, तो ये मूर्धा है। और दंती सा, दांत, दांत, सर्प, सर्प दांत से टच होता है, इसलिए इसको दंती सा कहते हैं। तो मूर्धा ऊपर है, यहाँ पर आवाज ध्वनि टकराती है, वहां तक प्राणों को ले जाता है योगी, तो वहां तक प्राणों को ले जाए। धायात प्राणमास्थित तो योग धारणा, योग धारणा से वहां तक प्राणों को ले जाए। और इसके बाद फिर क्या करे, ओमित्येकाक्षरम व्याहरण माम स्मरण या प्रयाति तजन देहम सा याति परमांगतिम। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम नाम का यह अक्षर एक अक्षर ब्रह्म है, एक अक्षर का ब्रह्म है, 2 अक्षर नहीं है इसमें। कुछ लोग समझते रहें, वो तो मात्राएं हैं, अक्षर एक ही है। ओम, इसको ब्रह्मनाद कहते हैं, इसीलिए ओम बोलने को ब्रह्मनाद कहते हैं, क्योंकि ओम ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है। और इसमें ओम में 3.5 मात्राएं होती हैं, अ, उ, मा और आधा चंद्र बिंदु, उसको कहते हैं 3.5 मात्राओं वाले, उस ओम को कहते हैं एकाक्षर ब्रह्म। इसी को प्रणव कहा गया है। यह एकाक्षर ब्रह्म से ही गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, उसी से वेद प्रकट हुए, उसी से सारा जगत प्रकट हुआ, जगत की सृष्टि हुई। क्यों कि ओम नाम की ध्वनि तो जगत, जहां से हमको ऊर्जा मिलती है, सूर्य नारायण भगवान, सूर्यनारायण भगवान के सौर मंडल से ओम नाम की ध्वनि निरंतर निश्चित होती रहती है।
ये हम आपको शास्त्रीय बात नहीं, वैज्ञानिक बात बता रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे ने और उनकी टीम ने वहां तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, पर अपने उपग्रहों के माध्यम से अपनी जो भी उपग्रहों के माध्यम से या रॉकेट छोड़कर कैसे भी वहां उन्होंने पता लगाया और उसको सुना और रिकॉर्ड किया कि उस सौर मंडल से ओम 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 इस तरह की ध्वनि निरंतर सतत निकलती रहती है, कभी बंद नहीं होती, और उसी से सृष्टि चक्र संचालित है। तो उसी ओम को ब्रह्म कहा गया है। तो उस ओम इति एकाक्षर ब्रह्म को व्याहरण माने उच्चारण भी करे और स्मरण भी करे। दोनों बातें क्यों बताई? इसलिए बताई हैं कि अगर कफपात पित्त से गला रुंधे नहीं, उच्चारण हो रहा हो उस समय, अंत समय प्राण जाते समय, तो उच्चारण कर ले, नहीं तो स्मरण ही कर ले। मां मनु स्मरण, स्मरण भगवान का ही करे, उच्चारण ओम शब्द का करे। लेकिन ओम के भावार्थ तो भगवान ही है। वो कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। इसलिए भगवान का स्मरण करे और ओम का उच्चारण पूर्वक यह प्रयाति तजंदे हम, जो भी इस शरीर को छोड़ता है, सायाति परमांगतिम, वह परम गति, श्रेष्ठ गति, उच्च गति को प्राप्त करता है। अब भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगी न। अगर हम लोग ये सोच लें कि उस समय जब देह त्याग करने का समय आएगा, उस समय ओम कह लेंगे, राम कह लेंगे, कोई बात नहीं है, हो जाएगा मोक्ष हमारा, ये कौन सी बात है। लेकिन ये नियम है कि जब तक हम सतत स्मरण नहीं करेंगे तब तक अंत समय राम का नाम आएगा ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत काल में राम के नाम का स्मरण हो ही नहीं सकता जबकि लगातार हम अभी से स्मरण न करें। इसलिए भगवान ने लिख दिया अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगी न। उसकी कितनी विशेषता नहीं है योगी की कि हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त से, अन्न धन अन्न, अन्न माने और दूसरा, अन्न माने दूसरा हो, अन्न माने नहीं, अन्न लगा है, अन्न उपसर्ग, अन्न का मतलब होता है निषेधात्मक, अन्न का निषेध किया है, माने दूसरा नहीं, एक, केवल एक, जो एकमात्र मेरा ही सतत सतत लगातार मेरा ही स्मरण करता रहता है। तस्याहम सुलभा पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, मैं उसके लिए सुलभ हूं। कौन कहता है कि मैं दुर्लभ हूं? हम स्मरण नहीं कर रहे इसलिए हमको दुर्लभ है, और जो लोग सतत स्मरण कर रहे हैं उनके लिए सुलभ है। ऐसे नित्य युक्त योगी नहा, नित्य युक्त योगी के लिए, जो नित्य रूप से युक्त माने मुझ में लगा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, योग युक्त, योग से मतलब योग का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ाव, एडिशन। तो जो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो अंश का अंशी की ओर उन्मुख होना, अंशी की ओर जाने की निरंतर प्रवृत्ति ही जुड़ना है, ही योग है, वो ही योग है। तो ऐसे योगियों के लिए जो मेरा सतत अनन्य चित्त से स्मरण करते हैं उसके लिए मैं सुलभ हूँ, भगवान ने कह दिया। तो उसी को अंत में भगवान का स्मरण अपने आप हो जाएगा। और अगर कहीं कंठ रुंध गया, आवाज नहीं आई, स्मृति चली गई, तो भगवान उसका स्मरण करते हैं और भगवान उसको स्मरण करके अपनी याद दिलाते हैं कि जब लगातार करता रहा, इतने महीनों सालों से वर्षों हो गई इसको, तो अंत में मैं इसका स्मरण करता हूँ और भगवान उसको स्मरण दिलाते हैं। जैसा सबरी के साथ हुआ था कि सबरी से उनके गुरुजी ने कह दिया था कि राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तुम्हें कहीं जाना, यहीं बैठ के भजन करो, यहीं बैठो भजन करो। तो सबरी करती रही, 1 साल 2 साल 3 साल 4 10-20 साल करती रही। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 20 साल करती रही, कई दशक गुजर गए और भगवान नहीं आए, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा जब मेरे गुरुजी ने क्या है, तुम्हें कहीं नहीं जाना सबरी, तुम तो यहीं कुटिया में भजन करो, राम ही तुम्हारी कुटिया पर चल कर आएंगे, देख लेना एक दिन। तो विश्वास में डटी रही और भगवान को जाना पड़ा हुआ कि जब ऋषि ने कह दिया, वो मेरा भरोसा किए बैठी है। तो सबरी के घर पर ढूंढते ढूंढते कुटिया और भगवान पहुंचे खुद। तो इसी प्रकार जब अंत हम लगातार स्मरण करेंगे तो अंत समय भगवान हमको याद अवश्य आएंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नापनुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमांगतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। और भगवान ने दूसरा पक्ष भी बता दिया, व्यतिरेक भाव से बता रहे भगवान, जो मुझको छोड़कर दुःखालय और दुःखालय अशाश्वत संसार में भजते हैं, वो ना अपनुवंती महात्माना, ना आपनुवंती, ऐसे लोग जो संसार को छोड़ चुके वो तो मुझे प्राप्त हो जाते हैं,
लेकिन जो संसार में ही लिप्त हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन करते हैं? महात्माना संसिद्धिम परमांगतः, जो लगातार मुझ में जुड़े रहें और संसार से विरक्त हो जाएं, ऐसे महात्मा संसिद्धि प्राप्त करके, माने मोक्ष प्राप्त करके मेरी ओर परमांगतः, परम गति को प्राप्त हो चुके हैं। अनेक अनेक महात्मा ऐसे परम गति को प्राप्त हो चुके हैं जिन्होंने दुखालय आश्वासत संसार को छोड़ दिया, वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं और मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। और आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक तक आ ब्रह्म माने आ माने तक और ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म भुवनान लोका, 7 भुवन ऊपर 7 नीचे हैं। तो उनमें से ब्रह्मलोक तक जो पहुंच जाते हैं, उन लोकों में रहते हैं, वो पुनरावर्ती होते हैं, माने दोबारा उनको लौट के संसार में जन्म लेना पड़ता है। जितना पुण्य किया है उतना उन लोकों में भोगो, और उसके बाद छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ये विज्ञान है, कर्म विज्ञान, कि पुण्य छीन होने पर दोबारा मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। वो 84 योनियों में से कोई भी योनि मिल सकती है कर्मानुसार। लेकिन माम उपेत्य तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, हमेशा मुझ में मन लगाने वाले का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। सहस्त्रयोग पर्यंत महदयाद ब्रह्मणो विदु रात्रिमेव सहस्रांताम ते हो रात्र विदु जना। भगवान ने कहा कि अहोरात्र का महत्व तो समझ लो ब्रह्मा का। हमारी दिन रात तो जानते हैं कि 24 घंटे के होते हैं, 12-12 24 घंटे के होते हैं, इसमें 8 प्रहर होते हैं। तो 8 प्रहर में, लेकिन ब्रह्मा का तो सुन लो, सहस्रयोग पर्यंतम महर्याद ब्रह्मणो विदु रात्रिमेव सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदु जना। ब्रह्मा जी का एक दिन, एक चतुर्युगी 1000 बार आ जाए तब एक दिन होता है, और एक चतुर्युगी 1000 बार फिर घूम जाए तब एक रात्रि होती है। ये ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन का प्रमाण है। और एक चतुर्युगी का मतलब होता है चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की वर्ष संख्या मुझे याद है 4,32,000। अब इसका हिसाब ये है कि 4,32,000 से इतना ही और मिला दो तो द्वापर, फिर इतना ही और मिला दो त्रेता, और इतना ही ऐड और कर दो तो सतयुग। इतने वर्ष बीत जाने के बाद चारों युग एक बार आवृत होते हैं, एक एक चक्र हुआ जी। ऐसे 1000 बार चारों युग आ जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी प्रकार से 1000 बार चारों युग घूम जाएं तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ये रात्रि और दिन का ब्रह्मा का प्रमाण कहा है। अव्यक्त्वाद् व्यक्तया सर्वः प्रवयन्ति हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। अब देखिए, अव्यक्त्वाद् व्यक्तया सर्वः प्रवयन्ति हरागमे, जितनी भी सृष्टि है वो दिन होने पर तो उदय हो जाती है। सृष्टि जब एक दिन होता है ब्रह्मा का पूरा, तो सृष्टि का उदय उदय हो जाता, प्रकट हो जाती सृष्टि, अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। और रात्रि में सहस्त्रांतम, और रात्रि हो जाने पर, इतनी दिन बाद रात्रि हो जाने पर, इतने समय बाद फिर वो सृष्टि को लीन भी कर लेते हैं ब्रह्मा। भगवान ने ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा को ये काम दिया हुआ है कि इस तरह से ऑटोमेटिक सब स्वतः अपने आप चल रहा है। भगवान की शक्ति काम करती है, भगवान स्वयं काम करते दिखाई देते हैं, पर शक्ति सारे कार्य करती है। वैसे भगवान कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इससे कर्म के लिए प्रेरित हो मनुष्य कि भगवान ही काम कर रहा है, हम भी काम करेंगे। इस तरह इसलिए भगवान कर्म कर रहे हैं, वो लोक संग्रहार्थ कर्म कर रहे हैं, दूसरे के कि दूसरे इस पर चलें, इस प्रकार कर्म करें। कर्म करने की प्रविधि बताई है भगवान ने। तो रात्रि में सारी सृष्टि लीन हो जाती है और दिन होने पर प्रकट हो जाती है। भूतग्राम सवे एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशा पार्थ प्रभयन्त्य हरागमे। भूतग्राम सवेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इस प्रकार समस्त भूत प्राणियों का समुदाय बार बार आता जाता रहता है 84 लाख योनियों के चक्कर में। बार बार भूत्वा भूत्वा, भू माने होकर, भू माने होना, भूत्वा भूत्वा माने होकर होकर, पहले जन्म लेता है, फिर प्रलय में जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर प्रलय हो जाती है। इस प्रकार रात्रि और दिन होते हुए प्रभयन्त्य हरागमे, हे पार्थ, ये सृष्टि का चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। और जीवधारी 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। कभी कभी भगवान मनुष्य योनि बड़ी कृपा करके दे देते हैं, उससे वो कर्म योनि है मनुष्य योनि, उसमें भोग योनि से कर्मों का फल तो मनुष्य भोग ही रहा है, पर वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा लिखा गया है कि कर्मों द्वारा वो मुझे प्राप्त करने का यत्न करे और मुझे प्राप्त करे। ये उस मनुष्य को स्वतंत्रता दी है हमको भगवान ने।
तो परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यास सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तात् अव्यक्त सनातनः। पर तस्मात्तु भावो अन्यो, लेकिन वो अन्य भाव में अव्यक्तात् अव्यक्त सनातन, व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त व्यक्त होता है, व्यक्त अव्यक्त हो जाता है, और अव्यक्त सनातन होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा जो जान करके समस्त भूतों को जो ऐसा समझता है कि समस्त प्राणी अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं, वो नश्यत्सु न विनश्यति, वो नष्ट होकर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो देह नहीं समझ रहा है, अपने आप को आत्मा समझ रहा है। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा सदैव यथावत रहती है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होता। जो ऐसा मान लेता है कि आत्मा सनातन है, ये व्यक्त और अव्यक्त का चक्र चलता रहता है समस्त भूत प्राणियों में, जो ऐसा मानता है वो फिर उसका कभी विनाश नहीं होता है। अव्यक्तो अक्षरित्युक्तस्तमाहु परमांगतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्तो अक्षर, जो अव्यक्त है माने प्रकट नहीं है, अप्रकट है, और अक्षर है, अविनाशी है, ऐसा समझ करके जिसको ऐसा कहा है, ऐसा मेरा केवल परम धाम है। और ये सांसारिक सृष्टि सब नश्वर है, नष्ट हो जाने वाली है, लेकिन मेरा परम धाम अक्षर है, अविनाशी है, और व्यक्त नहीं होता, जिसको परमागति कहते हैं। यम प्राप्त न निवर्तन्ते, उसको प्राप्त करके फिर कभी जीवधारी लौटता नहीं है। तद्धाम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम है कि उसको फिर वहां जाकर जीवधारी कभी वापस नहीं आता है। ऐसा भगवान ने अपने धाम का महत्व बताया। ये 8वें अध्याय के 21वें श्लोक तक हुआ। इसके बाद हम कल प्रस्तुत करेंगे। ओम तत्सत। वंदे गीता मातरम।